हेलो गाइस, तो ये चैप्टर 7 का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे आपके भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को बताते हैं। तो ये पार्ट 8 वीडियो रहेगा। आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन दिया गया है कि सेमोएडस निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं। कहाँ के प्रजाति हैं? मंगोलाइट प्रजाति के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एसडी का दिया है एससी हेडन ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया कि बालों की विशेषता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मनुष्य की त्वचा का रंग होता है, क्या होता है? काले से सफ़ेद। ग्रिफिथ टेलर ने प्रारंभ की 5 मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल माना है, क्या माना है? मध्य एशिया को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बालों की बनावट और झोपड़ी का सूचांक। ये क्या है? ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण यानी बांटने का आधार है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो प्रजाति काकेसायड्स वर्ग में नहीं सम्मिलित है वह क्या है? मेलेनियस। क्या है? मेलेनियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है? पारोइयन। ये प्रजाति पारोइयन, ये प्रजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यह ऑस्ट्रेलोपिथेसीन जिसे दक्षिणी कीपी मानव कहा जाता है अस्तित्व में आया, कब आया? अति नूतन काल में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आग का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? अत्यंत नूतन युग के दौरान आग का आविष्कार हुआ, यानी अग्नि की खोज हुई थी। विकास क्रम के आधार पर निम्नलिखित को सुव्यवस्थित करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहला, और क्या है? होमो इरेक्टस, फिर क्या है? निएंडरथल, और फिर दूसरा नंबर क्या दिया है? क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो आपसे यदि कोई आपको पूछता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, तो ऑप्शन नंबर मतलब इसका सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि मानव उद्विकास में निम्नलिखित में से कौन सी उद्विकासी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है? कौन नहीं दर्शाता है? मांसपेशियों का विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अति नूतन जीव महाकल्प वातावरण में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हैं की प्रवृत्ति ने मार्ग प्रस्तुत किया था, तो सीधे खड़े रहने की प्रवृत्ति ने मार्ग को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि औजार बनाने की परंपरा शुरू हुई, कब से हुई? जब हाथ के अंगूठे अन्य अंगुलियों के विपरीत हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्यूबलो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्यूबलो क्या है? उत्तरी अमेरिकी भारतीयों का एक समूह है जो एरिजोना तथा मैक्सिको में रहते हैं और भारतीयों की गृह प्रारूप। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित बातें किस प्रजाति से संबंधित है? काफी लंबा कद, ऊनी बाल, काला रंग, दीर्घ चौड़ी नाक, उभरे हुए ओठ और पूर्वी उड़ान तथा ऊपरी नील घाटी में वितरित है। कौन है? नीलोटिक निग्रो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आका, बा, टबा एवं बबूटो किस समूह के प्रजाति हैं? नेग्रिलो समूह के प्रजाति हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन कथन सही है? उपरोक्त में से सभी कथन सही है, यानी कि 1, 2, 3 और चारों कथन क्या है हमारे? सही हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सीमाइट के अंतर्गत इनमें कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तेहु एल्ची। क्या है? तेहु एल्ची, ये हमारे एक्सीमाइट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? काकेसायड प्रजाति की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? कौन नहीं होती है? नेत्रों के पलकों के मेड़ की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा कि यूरोपीय अथवा अफ्रीकी निग्रो प्रजाति का वह सदस्य जिसका जन्म तथा पालन पोषण वेस्ट इंडीज अथवा अमेरिकी मुख्य भूमि में होता है वह क्या कहलाता है? क्रियोल कहलाता है। क्या? क्रियोल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन दिया है सही कथन को पहचाने। तो आप इस सही कथन को कैसे पहचानेंगे? नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यानी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसकी सहायता से हम सही कथन को पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि तीसरा और चौथा कथन क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एमेरिड क्या है? ठीक है, क्या दिया है? एमेरिड क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के नाम है अमेरिड। क्या नाम है? अमेरिड। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को हम अमेरिड कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? इनमें से कौन एक निपुण कलाकार था? कौन था? क्रो-मैग्नन। ये क्या है? निपुण कलाकार था। इनमें से कौन होमो सैपियंस के सबसे नज़दीक था? कौन था? क्रो-मैग्नन। ये होमो सैपियंस के सबसे नज़दीक था, पास था। मानव जिस नर वानर गण के उप समूह से संबंध है वह क्या है? होमोनीड। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में से अफ्रीका में हुई क्योंकि इस महाद्वीप में आदर्श जलवायु मौजूद थी जो मानव के पूर्वजों के अनुकूल थी। ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अस्तित्व में आया। क्या आया? वृहद वातावरणीय परिवर्तनों के कारण मानव अस्तित्व में आया। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मानव जाति का सबसे प्राचीन अवशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? एजिप्टोपिथिकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक क्या है? ये राइट आंसर है। मायोसीन काल में कपी का एक वर्ग अस्तित्व में आया जो कि आधुनिक कपी का पूर्वज माना जाता है। इसका नाम क्या है? ड्रायोपिथिकस। क्या नाम है? ड्रायोपिथिकस नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या दिया है? उदहनुता। क्या दिया है? उदहनुता का अर्थ क्या है? निचले जबड़े का बाहर की ओर होना, उसे हम क्या कहते हैं? उदहनुता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लंबकोणीय जिसमें प्रमुख। क्या दिया है? लंबकोणीय जिसमें सम्मुख कोण 90 अंश होता है संबंध है। किसके संबंध है? मंगोलाइड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नार्डिक प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिम पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन, वास्तविक निग्रो समूह पाया जाता है कहाँ पर? गिनी तट में पाया जाता है वास्तविक निग्रो समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जूलू प्रजाति पाई जाती है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायाक एक डोंगी है क्यों? एक्सिमो की कायाक एक डोंगी की यहाँ की है एक्सिमो एक कायाक एक डोंगी है एक्सिमो की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस काल के आकर लोगों ने शिकार करना छोड़ दिया था? अल्पस्थायी बसाव को अपना लिया था। किसने? मीसोलिथिक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तरी अमेरिकी भारतीय जो एरिजोना तथा मैक्सिको में रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्यूबलो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा समूह कांगो बेसिन के पिग्मी से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? खोई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। होमो सैपियंस मेघावी मानव का विकास हुआ कब हुआ? 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व होमो सैपियंस यानी मेघावी मानव का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो होमो सैपियंस मानव नहीं है वह क्या है? पिथेकैंथ्रोपस मानव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मेघावी मानव अथवा होमो सैपियंस की उत्पत्ति निम्न में से किस युग में हुई या मानी जाती है? पलायोसीन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। मौन व्यापार पाया जाता है कहाँ पर? पिग्मी जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस जनजाति के निवास स्थल क्राल कहलाते हैं? मसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस जनजाति के लोग मुख्य रूप से मवेशियों के ताजे रक्त का सेवन करते हैं? मसाई के लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक्सिमो के घर कहलाते हैं इग्लू जो बर्फ के बने होते हैं। इग्लू हम बर्फ के जो घर बने होते हैं, आपने देखा होगा कि इग्लू किस इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इग्लू किस दिखाते हैं हम आपको। तो ऐसे गोला बना रहेगा और इग्लू कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, उसे हम इग्लू कहते हैं।
तो उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा क्या कहलाती है? 38 उत्तरी अंशांश कहलाती है। 38 डिग्री उत्तरी अंशांश कहलाती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है कि स्वाहिली भाषा बोली जाती है कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में स्वाहिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि लेटस याकूत चुकबी है, क्या है? टुंड्रा प्रदेश की आदिवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के पालतू बनाने की सर्वाधिक घटनाएं संभवतः किस युग में हुई? वह इनमें क्या दिया गया है कि वह युग इनमें से कौन है? मेसोलिथिक। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। सकाई सेमांग आदिवासी लोग पाए जाते हैं कहाँ पर? मलेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? हार्पून हथियार है कहाँ पर? एक्सिमो का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेमोएडस निवास करते हैं ओब और पिचोरा वेनिस में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में रहते हैं बोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है? मंगोलायड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उलझे बुली यानी उलझे बाल विशिष्ट लक्षण है किसके हैं? निग्रोयड प्रजाति का लक्षण है यह। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि खिरजिद एक घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की। जो खिरगिज जनजाति है वह बहुत घुमक्कड़ जनजाति है। नार्डिक प्रजाति के लोग अधिकतर मिलते हैं कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मिलते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार विकसित प्रथम प्रजाति निम्न में से कौन है? निग्रो है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द चयन की दृष्टि से दो बोली प्रदेशों के बीच विभाजन रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोग्लोस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जुलू लोग रहते हैं कहाँ पर रहते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मसाई का निवास स्थान है क्या है? पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जापान के आदिवासी हैं कौन है? एनु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांटू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिरगिज खानाबदोश कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। ऑप्शन नंबर सी। मंगोलायड प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है पूर्व एशिया में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। इनमें से किसका संबंध जनजाति अर्थव्यवस्था से? किसका है? स्थानांतरण युक्त खेती बाड़ी, इनका संबंध जनजाति अर्थव्यवस्था से है। मानव के प्रजातीय विशेष गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव विज्ञान में। ऑप्शन नंबर डी। हार्टलैंड थारी थ्योरी का निरूपण किसने किया था? पीटर हेगेट ने किया था। हेगेट ने। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। रूसी स्टेप क्षेत्र के पशुचारणिक यावर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरगिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेत्रों के पलकों के मोड़ पाया जाता है मंगोलायड में पाया जाता है। नेत्रों के पलकों के मोड़ मंगोलायड प्रजाति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मसाई लोगों की झोपड़ियों का समूह क्या कहलाता है? कराल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियांग क्या है? उमियांग क्या है? उमियांग किसे कहते हैं? एक्सिमो लोगों की शिकार करने की जो नौका होती है उसे हम उमियांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से काकेसाइड प्रजाति नहीं है, कौन नहीं है? मलेशियन। ये क्या है? काकेसाइड प्रजाति नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो निम्न में से, हाँ ये तो हो गया। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास के संबंध में प्राणी विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो चार्ल्स डार्विन के विषय में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बायो में घुसना पड़ेगा, यानी कि बायो में आपको चार्ल्स डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन, तो सबसे प्राचीन के अवशेष किस देश से प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन मानव के अवशेष किस देश से प्राप्त हुए? मिस्र से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए। मिस्र के फ्यूमस नामक स्थान से प्राप्त हुए प्रथम प्राइमेटस अवशेष को हम क्या कहते हैं, यानी क्या कहा गया है? पैरापीथेकस कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है।
तो गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, मानव समान जीवन के प्रस्तरीय अवशेष भारत में शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? रामापिथेकस, ऑप्शन नंबर ए। चीन में होमो इरेक्टस को किस नाम से पुकारा गया है? सिनएंथ्रोपस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। होमो इरेक्टस वंश के मानव के अवशेष सर्वप्रथम जावा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए? ट्रिनिडल, क्या दिया है? ट्रिनिडल, ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर है। लैप्स प्रजाति निवास करती है कहाँ पर? स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग तथा यूरोपीय रूसी क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहलाते हैं क्या? माओवारी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीनलैंड के प्राचीन निवासी कौन है? एस्किमो है, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। मसाई जनजाति किस तरह के प्राचीन लोगों का समूह है? पशुचारक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस आदिम जाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? किर्गिज का, ऑप्शन नंबर ए। कांगरो बेसिन में रहने वाली पिग्मी आदि जाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उपरोक्त दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों कथन सही है। इजिक कुल नामक मीठे पानी की झील का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिम जाति से है? किर्गिज जनजाति से है, यानी किर्गिज जाति से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बुशमैन निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में रहते हैं? कालाहारी, ऑप्शन नंबर ए का है राइट आंसर है। किर्गिज लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों को अस्थायी मानव या तंबू कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चूर्त कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन लोगों का संबंध ग्रीनलैंड से है? एस्किमो का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एस्किमो लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नाव कहलाती है क्या? कयाक कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? आखेट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एस्किमो द्वारा निर्मित बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? शिकार करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सेमांग लोगों का निवास स्थल क्या है? मलेशिया प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेमांग लोगों के जीवन में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का सर्वाधिक महत्व है? बांस, ऑप्शन नंबर सी। सेमांग लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? शिकार करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखीय वनों के कांगरो बेसिन में रहते हैं? कौन है? पिग्मी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्मी लोग निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? कौन है? निग्रिटो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आदिम जाति के लोगों का निवास स्थल उष्ण आर्द्र जलवायु से युक्त है? कौन है? पिग्मी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ियां बनाई जाती है, कहाँ पर बनाई जाती है? वृक्षों पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति है, क्या है? किर्गिज है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किर्गिज लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? पशुचारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी हैं, कौन है? मसाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मसाई लोगों का प्रमुख कार्य क्या है? पशुचारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित जीवन की शुरुआत कब से हुई? नवपाषाण काल युग में व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हुई, यानी अच्छे चीज मिलने लगे। आगे क्वेश्चन, कयाक नामक नाव का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? एस्किमो लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा व पीकर खट्टा करके पीते हैं? दूध को ताज़ा व पीकर को खट्टा करके पीते हैं, किर्गिज के लोग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में क्या दिया है? निम्नांकित में सर्वभक्षी कौन कहलाता है? पिग्मी लोग सर्वभक्षी कहलाते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। पूनन जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? बोर्नियो में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नार्डिक प्रजाति के लोग अधिकतर मिलते हैं कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है
निम्नलिखित कर दिया है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? कौन है? अमेरिकी इंडियन प्रजाति, ये क्या है? बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाला कौन है? लैंडर स्टेनर है। कौन है? लैंड स्टेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.एस. गुहा के वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रजाति के लोग आकर बसे थे? निग्रिटो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विषुवत रेखा के उत्तरी भागों में निवास करने वाली पिग्मी क्या है? मबूती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। युगनी में निवास करने वाली जनजाति है, क्या है? पपुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्यूमिस नामक शराब कौन बनाता है? किर्गिज लोग क्यूमिस नामक शराब को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, एनी एल्कोहल। मऊपोक क्या है? मऊपोक क्या है? एक्सिमो की शीतकालीन आखेट की विधि को हम कहते हैं, मऊपोक कहते हैं। इतुरपोक विधि से कौन शिकार करता है? एक्सिमो। कहते हैं एक्सिमो लोग इतुरपोक विधि से शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमियाक क्या है? तमियाक एक वस्त्र का नाम है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है? पाइरोइंस। दिया है पाइरोइंस जनजाति अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सी जनजाति आवागमन हेतु स्लेज का प्रयोग करती है? स्लेज गाड़ी जिसमें कुत्ते लगे होते हैं, ठीक है, एक्सिमो के लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये क्या कथन क्या है हमारा? गलत है। उलझे बोली बाल विशिष्ट लक्षण किसके हैं? निग्रोयड प्रजाति का मतलब विशिष्ट लक्षण है उलझे बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि बुशमैन निवासी है, कहाँ के? कालाहारी मरुस्थल के निवासी है। आगे क्वेश्चन, किर्गिज एक घुमक्कड़ जनजाति है, मध्य एशिया की किर्गिज एक घुमक्कड़ जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिमो का निवास क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है? मंगोलायड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से मंगोलायड प्रजाति नहीं है, कौन है? नार्डिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। त्वचा रंग के आधार पर प्रजाति वर्गीकरण के पित्त वर्ण के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मंगोलायड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से जिस विद्वान ने बालों के आधार पर प्रजाति वर्गीकरण नहीं किया था वह है क्या है? इकबर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हैडन के प्रजाति वर्गीकरण का आधार था बाल, कद, त्वचा का रंग, खोपड़ी तथा खोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोबर क्या दिया है? कोबर के प्रजातियों के मुख्य वर्गीकरण में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, वह क्या है? भूमध्य रेखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूकागिर जनजाति मिलती है कहाँ पर? आमूर व सखालीन क्षेत्र में यूकागिर जनजाति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आदि मानव का जन्म स्थान किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। कौन सी जातियां एशिया महाद्वीप की मूल निवासी है? नार्डिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जातियों का संगम स्थल कहा जाता है इंडोनेशिया को। अफ्रीका में कौन सी आदिम जाति नहीं पाई जाती है? यूकागिर। निम्न में से कौन सी गोरी जाति है? इनमें से सभी। अल्पाइन, नार्डिक, भूमध्य सागरी, ये क्या है? गोरी जाति है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है? कान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उमियांग क्या है? एक्सिमो लोगों के शिकार करने का एक नौका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलमित नहीं है? मलेशिया सकाई, ये कथन क्या हमारा? गलत है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सिमो तथा लेप्स का मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट एवं मछली पकड़ना, ये एक्सिमो तथा लेप्स का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो जनजाति एक्सिमो से संबंधित नहीं है वह क्या है? तेहु लज्जीज है। कौन है? तेहु लज्जीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जुलू लोग रहते हैं कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकार तथा जंगल के खाद्य सामग्री इकट्ठा कर जीवन यापन करती है? सेमांग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? मसाई क्राल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बुशमैन का संबंध निम्नलिखित में से किसमें से है? कलहारी मरुस्थल से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मसाई का निवास स्थान क्या है? पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने केस गठन के आधार पर विश्व प्रजातियों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था? टी हक्सले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो हट्टन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग किस प्रजाति के हैं? निग्रिटो प्रजाति के हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जापान के आदिवासी हैं एनु है, ऑप्शन नंबर ए का दिया है। माओवारी का दिया है, माओरी जनजाति का निवास का दिया है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से काकेसाइड प्रजाति नहीं है, कौन नहीं है? मलेशियन, ये क्या है? काकेसाइड प्रजाति नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के ऊन जैसे काले बाल नहीं होते हैं? मंगोलायड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो निम्नलिखित में से महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? अफ्रीका में। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम देने से पहले भूगोल के एमसीक्यू के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, और भी जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पर टेलीग्राम पर सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।